हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 अपने फिजिक्स पार्ट, पॉलिटेक्निक का पार्ट फिजिक्स में से चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, मोशन मतलब गति। गति चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर तो बहुत ही मजेदार है, इसको तो सब बच्चे मन लगा पढ़े भी होंगे क्योंकि गति के समीकरण वगैरह भी इसमें पढ़े होंगे सब लोगों ने। चलिए बाकी सब किनारे रखते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये हमारा जो चैप्टर 3 है मोशन की हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम चैप्टर के बारे में बताएंगे। उसके बाद इसके अगले वाले वीडियो में 10 न्यूमेरिकल ऐसे टाइप के एमसीक्यूज करवाएंगे, 10 से 12। बस हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे तभी आएगा, इंपॉर्टेंट लगवा रहे हैं। चलिए पहला है मोशन। मोशन मतलब होता है गति। अब ये बताइए गति, अब सबसे पहली चीज तो गति की परिभाषा क्या है। गति की परिभाषा किसी वस्तु का किसी समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गति कहलाती है, या किसी वस्तु का स्थान में परिवर्तन गति कहलाता है। अब आगे इसके अंदर टॉपिक है दूरी। अब दूरी मतलब किसी स्थान से किसी दिशा की ओर लंबाई में गति करना दूरी कहलाती है। मतलब यहाँ से सीधे चले जाओ 2 किलोमीटर तो क्या होगी, दूरी हो गई। चलिए अब एक चीज हो गई। अब आ गया विस्थापन। अब जैसे दूरी की एक परिभाषा हम दे सकते हैं, किसी गतिमान वस्तु को किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई में दूरी गति कहलाती है। और फिर आते हैं विस्थापन पे। विस्थापन क्या होता है। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो होता है विस्थापन। पहली चीज, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और उसको दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। विस्थापन जैसे कि हम अपने घर से उठ के स्कूल तक गए तो हमारा मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो क्या हुआ 2 किलोमीटर विस्थापन हुआ। लेकिन घर से गए स्कूल से घर आ गए तो हमारा विस्थापन क्या हुआ, शून्य हुआ। तो विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती है। विस्थापन की परिभाषा यही होगी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। अब आते हैं चाल सब लोगों ने क्लास 5 से ही पढ़ना शुरू कर रखा है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय से हम ये कह सकते हैं दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं, या एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ये परिभाषा होगी। अब आते हैं वेग पे। याद जहां चाल बात आएगी वहां दूरी होगा, जहां वेग बात आएगी वहां विस्थापन होगा। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, या कह सकते हैं विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। इस तरह से वेग हो गई। ये बात याद रखिएगा, जहां चाल आएगा वहां दूरी बटा समय होगा, जहां वेग आएगा वहां विस्थापन बटे समय होगा। फिर हमारा ये भी टॉपिक हो गया। बात है त्वरण पे। त्वरण से पहले एक बात कर लेते हैं, औसत चाल औसत वेग। औसत चाल में कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा, और औसत वेग में कुल विस्थापन बटे कुल समय हो जाएगा। अब त्वरण की एक सीधी सी परिभाषा है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन तथा समय में परिवर्तन के अनुपात को त्वरण कहते हैं। 2 परिभाषा हो सकती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या फिर वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन के अनुपात को त्वरण कहते हैं। इस तरह से हमारे 3 टॉपिक हो गए। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है गति के समीकरण। चलिए उसको मुझे लिखना पड़ेगा, मैं तब तक इरेज करता हूँ। चलिए मैंने गति के तीनों समीकरण लिख लिए हैं। अब आप लोग हाई स्कूल पास किए हैं तो इतना तो पता ही होगा, इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं होगा। पहले बात कर लेते हैं मंदन के ऊपर। मंदन क्या होता है। अभी मैंने आपको त्वरण बताया। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन तथा समय परिवर्तन के अनुपात को त्वरण कहते हैं, या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब अगर त्वरण का जो मान आएगा, मतलब वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन जब भाग करेंगे तो जो मान आएगा अगर पॉजिटिव में आएगा तब तो त्वरण है, लेकिन अगर उसका मान निगेटिव में आता है, माइनस अगर साइन आता है तो हो जाता है मंदन। ज्यादा कुछ मंदन नहीं है, मंदन बस त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। अब चलिए गति के समीकरण। अब गति में अगर हम प्रारंभिक जहां से वस्तु का चलना स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रारंभिक बिंदु अगर u ले लें, अंतिम बिंदु v ले लें और त्वरण a ले लें, तो हमें मिलता है वेग v बराबर u प्लस at। ये इक्वेशन है। दूसरी है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे u कितना है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है। हमें इन तीनों में से तीन
वैल्यू तो दी रहेंगी तभी हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं v बराबर अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे भी कई जगह यूज होगा। अब इस तरह से हमारा ये तीन इक्वेशन है, इनको बस आपको याद कर लेना है, ये तीनों इक्वेशन रख लेनी है, फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल आएगा उसके ऊपर वैल्यू रखना है, सॉल्व हो जाएगा। और मंदन मैंने बता दिया, त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गुरुत्व के अंतर्गत गति के नियम, मतलब इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, जहां पे u है वहां g ये सब लगा देना। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। चलिए मैं इसको नोट कर लेता हूँ तब तक। चलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स बता दूं, महत्वपूर्ण बिंदु। अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में है तो उसको 5/18 से गुणा करने पर वो मीटर पर सेकंड में बन जाती है। इसकी कैलकुलेशन आप चाहें तो, अगर विश्वास नहीं हो तो कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन है कि अगर कोई चीज किलोमीटर पर सेकंड में है तो उसको 5/18 से गुणा करने पर मीटर पर सेकंड में हो जाती है। ये तब मान जरूरत पड़ती है कि बोल देता है कि इसको मीटर पर सेकंड में बताइए, न्यूमेरिकल में ये बात साफ साफ बोल देता है। अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में तो उसको 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगी। और जी मतलब ग्रेविटी का जब जहां पे भी जी की स्मॉल जी की बात जहां पे आएगी वहां 9.8 वैल्यू रख दी जाती है। न्यूमेरिकल में जहां पे भी एक स्मॉल जी की बात आएगी वहां पे 9.8 मान रख दिया जाएगा। फिर त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। दूसरी बात, विस्थापन कभी शून्य नहीं होता है। अभी मैंने बताया था कि दूरी तो कितनी भी चली जा सकती है, लेकिन विस्थापन अगर हम अपने घर से जाकर के स्कूल से वापस आकर फिर घर आ गए हैं तो विस्थापन शून्य होगा, लेकिन दूरी होगी कि 5-10 किलोमीटर चले हैं। विस्थापन तब जैसे हम अपने घर के बाहर वाले चौराहे तक गए तो 2 किलोमीटर गए, जहां तक भी अपना था तो वो हुआ विस्थापन। लेकिन अब वहां से जाके वापस आ गए तब विस्थापन शून्य होगा। इसीलिए विस्थापन शून्य होता है लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होती है। लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। चलिए बाकी मैंने आपको लगभग चीजें इस चैप्टर में बता दी है। अब पॉलिटेक्निक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। अभी 10th 11th के हिसाब से पढ़ाते तो चैप्टर बड़ा होता। अब इस समय मेन चीज पढ़ना रहता है, जिसको कुछ नहीं पता है त्वरण वेग विस्थापन ये सब बस समझना रहता है। बाकी इस तरह से हमारे ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी वो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ चैप्टर का। कल हम 10 से 12 न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद उसमें से 2-3 तो फंसना है, 10-12 बताएंगे तो वो तो गारंटी है। चलिए अब बाकी अब कल जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो क्वेश्चंस लगाएंगे। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।